आज के मुख्य समाचार। भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने नशे के खिलाफ दिया कड़ा संदेश। नशे के खिलाफ एकजुटता का आह्वान, एसएफआई का अभियान शुरू। भारत और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के महामुकाबले की घड़ी नजदीक। पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, नायब तहसीलदार कानूनगो और पटवारी अब राज्य कैडर। तहसील कल्याण अधिकारी और महिला वकील पर नशा तस्करी का आरोप। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशा समाज को बर्बाद कर रहा है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। केशव चौहान ने युवाओं से नशे से दूर रहने और सरकार से इस पर कड़ा नियंत्रण लगाने की अपील की। उन्होंने जनता से भी सहयोग की मांग की ताकि समाज को इस बुराई से मुक्त किया जा सके। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, आए दिन नशे की जो वारदातें हैं, नशे की घटनाएं हैं, बढ़ती जा रही हैं। अब आपने देखा होगा, कल ही संजौली के स्मिट्री में एक लगभग 20 साल के आसपास के बच्चे की डेड बॉडी मिली है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं आजकल हम लोग सभी देख रहे हैं कि इस नशे की जो ये रैकेट चल रहा है, जो इस नशे की जो लत लग रही है, ये हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी महिलाओं में भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। और ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। और इसमें मैं विशेष तौर पर ये बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पुलिस इसमें काम कर रही है, बहुत सराहनीय काम कर रही है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सबको भी, पूरी जनता को, सभी लोगों को उनकी मदद करनी पड़ेगी और तभी हम इससे इस नशे की जो नेटवर्क है इसे तोड़ सकते हैं। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि जो नशे का कारोबार जो लोग कर रहे हैं, जो नशे के गिरफ्त में लोगों को डालते जा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, वो कोई बच्चे हो सकते हैं, कोई महिलाएं हो सकती है, उन लोगों को हमें बचाने का प्रयास करना है। और एक और बात, इससे भी बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिनके बच्चे या जिनके जो सगे संबंधी है नशे की आदतों में फंस गए हैं, उन्हें शर्माने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। पूरा समाज उनके साथ है, क्योंकि वो उनको टारगेट बनाया गया है बेसिकली, क्योंकि वो शिकार हुए हैं। उन्हें उससे बचाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार आपने देखा होगा, कल संजौली में आम नागरिकों ने एक बैठक की थी, जिसमें नशे के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, एक जो बड़ा अभियान शुरू करने की बात कही गई है। और अगले महीने 9 मार्च को एक संजौली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगभग 3:30 बजे एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी संगठनों के लोग, एनजीओज के लोग, वहां के स्थानीय लोग सभी इसमें भाग लेंगे। और इसमें प्रयास करेंगे कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ मनोवैज्ञानिक और पुलिस के आला अधिकारियों को भी हम बुलाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम समाज को, अपने इस शहर को नशे से मुक्त करवा सके। और इसके खिलाफ जो भी संभव कदम हो सकते हैं उसे उठाने का प्रयास करेंगे। और विशेष तौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, आए दिन आपने देखा कि कोई वकील नशे की कारोबार की वजह से उसे पकड़ा गया, और कोई डॉक्टर, कोई अनेक प्रकार के, अनेक समाज के अनेक वर्गों के लोग जो इसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और हमें समाज को, पूरे समाज को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इसके खिलाफ एक अभियान चलाना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और भी कहना चाहूंगा मैं, कि जो लोग विक्टिम है, जिन्हें नशे की लत लग गई है, जिनके बच्चों को लत लगी है, उन्हें शर्माने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें छुपाने की आवश्यकता नहीं है। खुलकर सामने आए और समाज उनके साथ खड़ा है। उन्हें किसी प्रकार के डर की, किसी प्रकार की शर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विषय अब बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि ये संकट है, ये बहुत बड़ा संकट हो गया है। जिसे हम बात करते हैं, कोरोना महामारी जिस प्रकार फैली थी, आज के समय में जो हमारा चिट्टा है, ये भी किसी कोरोना महामारी से कम नहीं है। और
हम प्रयास करेंगे कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और जो परिवार, जो बच्चे, जो लोग इसमें फंस गए हैं, जो किसी प्रकार शिकार हुए हैं, हम उनके साथ हैं और हम प्रयास करेंगे कि वो इस नशे की गिरफ्त से दूर जाए और इसे छुड़ाने के लिए किसी भी प्रकार की मदद वो हमसे अपेक्षित है, तो हम सभी को मदद देने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये सारा मिला जुला काम हो रहा है, कुछ बाहर से आए लोग कर रहे हैं, कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे अभी हाल ही में जो देखने में चीज़ें आई है, जो ये कुरियर सर्विसेज हैं, उनके जरिए बाहर के लोग यहाँ के लोगों को शिकार कर रहे हैं और हम सरकार से भी ये अपील करते हैं कि जो ये कुरियर आ रहे हैं, उनकी किसी प्रकार से गहन इसका निरीक्षण हो, क्योंकि वो झूठे एड्रेस पे आते हैं, उसमें फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, कुरियर किस एड्रेस पे छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, वो झूठे एड्रेस लिख लेते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनके साथ टाई अप रहता है, वो सिर्फ फ़ोन नंबर से ही दे देते हैं। जो कुरियर सर्विस के जो लोग हैं, उन्हें पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना चाहिए, ना कि किसी फ़ोन नंबर पे वो बता देते हैं वो कोई स्कैंडल पे छोड़ देगा, कोई संजौली चौक पे छोड़ देगा, क्योंकि वो झूठे एड्रेस दिए होते हैं। तो कुरियर सर्विस और बाहर से कुछ लोग, और जो चिंता का विषय ये है, जो कोई आला अधिकारी या इस प्रकार के जो नौकरी पेशा वाले लोग और बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए इन लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा और जो खास तौर पर आम जनता की, आम लोगों को जो शिकार बना रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो मासूम बच्चे, मासूम लोग, मासूम जनताएं, हमारी माताएं बहनें इसमें फंस रही है, उन्हें किसी तरह बाहर निकालने का प्रयास करना पड़ेगा और जो विशेषज्ञ लोग हैं, हम उनकी राय लेंगे कि किस प्रकार हो सकता है और इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ संघर्ष को तेज करते हुए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट सुनील ने सभी लोगों से इस मुहिम में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज में नशे की लत को खत्म करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। एसएफआई ने युवाओं को चिट्टे के खिलाफ जागरूक करने और नशा मुक्त हिमाचल बनाने का संकल्प लिया है। अनिल ठाकुर, एसएफआई स्टेट प्रेसिडेंट। एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर नशे के बढ़ते प्रचलन और उससे हो रही मौतों के खिलाफ जो है गहन चिंता व्यक्त की है और आने वाले 24 तारीख को सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर डीसी ऑफिस के बाहर जो हम एक धरना प्रदर्शन के खिलाफ करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश इकाई ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से ये सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचलन बढ़ा है और उसके सेवन से जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही है, छात्र नौजवान जो खासतौर पर इसमें स्लिप्त हो रहे हैं, उसको लेकर जो है उसके खिलाफ जागरूकता अभियान जो पूरे प्रदेश के अंदर चलाने का अभियान किया है और इसमें हम जो अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित करेंगे, जिसके लिए हम जो है 24 तारीख यानी सोमवार को हम जो है पहले डीसी ऑफिस के बाहर जो धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा लोगों के बीच में गांव के स्तर पे, कस्बे के स्तर पे, शहर के स्तर पे जो हम जागरूकता अभियान, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे दूसरा जो हिमाचल जन ज्ञान समिति है, उनके साथ मिलकर जो हम अलग तरह के अलग अलग कार्यक्रम जो इसके अंदर करेंगे। तो हम जो है हिमाचल की प्रबुद्ध जनता से, हिमाचल के छात्रों से, नौजवानों से हम आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग इस सिंथेटिक ड्रग के खिलाफ और ये हिमाचल के अंदर जो बढ़ता जो प्रचलन नशे क्या है उसके खिलाफ आकर जो है सब मिलकर जो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुप्रतीक्षित मुकाबले का मंच तैयार हो चुका है। आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होगी। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी, जबकि पाकिस्तान की अगुवाई मोहम्मद रिजवान करेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम हर विभाग में मजबूत दिख रही है। टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की परिस्थितियों से अच्छी तरह सामंजस्य बिठा लिया है। वहीं पाकिस्तान की टीम कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार के बाद इस मुकाबले में उतरेगी। भारतीय टीम की नजरें इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का करने पर होगी। वहीं पाकिस्तान की टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की थी, जबकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
भारत और पाकिस्तान की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार 2017 के फाइनल में भिड़ी थी, जहां पाकिस्तान ने भारत को मात दी थी। इस बार भारतीय टीम उस हार का हिसाब बराबर करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती है तो रोमांच अपने चरम पर होता है। हालांकि इस बार का मुकाबला पूर्व की तुलना में बहुत कम चर्चित माना जा रहा है, जिससे दोनों टीमें थोड़ा सहज होकर खेल सकती है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम के संतुलन और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस चुनौती का सामना करता है। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों को प्रमुखता दी गई, जिसमें पेंशन नीति में सुधार, वित्तीय सुरक्षा और सेवा शर्तों को लेकर विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि महासंघ कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपनी चिंताओं को साझा किया और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। महासंघ ने सरकार से अपील की कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द समाधान प्रदान किया जाए। बैठक में कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही था कि जो हमारे छोटे हुए जो ओपीएस से छोटे हुए साथी हैं, उनकी ओपीएस बहाली के लिए जो हम क्या जो प्रयास है वो कैसे हम उन प्रयासों को और तेज़ करें, कैसे हम उन साथियों को उनकी ओपीएस बहाली के लिए जो है वो क्या रणनीति बनाएं। तो वो रणनीति हमने तैयार की है। साथ में यूपीएस भी जो है पूरे देश में अपने पांव पसार रहा है, तो कैसे हिमाचल प्रदेश में यूपीएस ना लागू हो, इसके लिए हमने रणनीति बनाई है। अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भी हमारी आज चर्चा हुई है और इसी तरह जो आज और भी विषय हमारे साथियों की ओर से रखे गए, उन सब विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है। कर्मचारियों को सैलरी तो बिल्कुल समय पर मिल रही है और कर्मचारियों को पेंशन भी बिल्कुल समय पर मिल रही है। निगम बोर्ड में उनका क्योंकि अपना अलग सा प्रोसेस रहता है, मुझे लगता है कि वहाँ पे सैलरी तो बिल्कुल समय पर बिल्कुल मिल रही है। अगर पेंशन में उनका जो समय अवधि है वो शायद उसी समय पे मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर कहीं इस तरह की बात है कि अगर थोड़ा लेट मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इस विषय में हम सरकार के समक्ष जो है इस विषय को रखेंगे ताकि उनको समय रहते मिल सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है। इस संबंध में शनिवार को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। अधिसूचना जारी होने के बाद अब प्रदेश में राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी कहीं भी स्थानांतरित किए जा सकेंगे। पटवारियों और कानूनगो के लिए नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी हिमाचल प्रदेश के भू अभिलेख निदेशक होंगे। नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता एवं अन्य स्थापना संबंधी मामलों का निपटारा निदेशक भू अभिलेख के स्तर पर किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। गौरतलब है कि राजस्व विभाग के कर्मी राज्य कैडर का विरोध कर रहे हैं और वे इस निर्णय के खिलाफ कई बार सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं। बावजूद इसके सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया और राज्य कैडर व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया। इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदोन्नति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। शिमला जिले में चिट्टा तस्करी मामले में गिरफ्तार तहसील कल्याण अधिकारी और महिला वकील पर अब पुलिस ने नशा तस्करी की धाराएं लगाई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन लोगों के बैंक खातों में चिट्टा तस्कर संदीप शाह के साथ लेन देन के सबूत मिले हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि शाह ने जिले में नशा तस्करी का ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जिसमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और युवा शामिल थे। अब तक पुलिस इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें पुलिस कर्मचारी, तहसील कल्याण अधिकारी, महिला वकील और बेरोजगार युवा शामिल है। इस गिरोह से जुड़े करीब 400 लोग पुलिस की जांच के दायरे में है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ज्यादातर 18 से 25 वर्ष की उम्र के हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल है।
जांच में सामने आया है कि ये युवा पहले खुद नशे के आदी बने और फिर इसे बेचने लगे। पुलिस अब आरोपियों के पुराने बैंक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और आगे की कार्यवाही में जुटी है।